नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने का सौदा भारी पड़ रहा है। ट्विटर की डील फाइनल होने से पहले ही एलन मस्क कानूनी मसले में उलझ गए हैं। मस्क ने रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन पर कुछ ट्वीट्स के जरिए कंपनी के साथ हुए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को तोड़ने का आरोप लगाया है। मस्क ने ट्वीट कर लिखा, ट्विटर की लीगल टीम ने बताया कि मैंने बॉट चेक सैंपल साइज 100 होने के बारे में खुलासा करके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तोड़ा है। चलिए चेन ऑफ इवेंट्स जान लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ दिन पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है और वे इसके बाद से ही ट्विटर पर ट्वीट्स के लिए एडिट बटन ऐड करने सहित कई अन्य बदलाव करने को लेकर प्लानिंग में लगे हुए हैं। वहीं ट्विटर में पारदर्शिता की पुरजोर वकालत करने वाले मस्क शुरू से ही सोशल मीडिया मंच को फर्जी खातों से मुक्त करने की बात करते रहे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर का सौदा करने के बाद कहा था कि हमारी प्राथमिकता इस प्लेटफॉर्म से स्पैम बॉट्स को पूरी तरह से खत्म करने पर रहेगी। वहीं कुछ दिन पहले ट्विटर ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि 2022 के पहले क्वार्टर में उनके मोनेटाइज किए जाने लायक कुल डेली एक्टिव यूजर्स में स्पैम या फर्जी अकाउंट का हिस्सा 5% से भी कम है और पहली तिमाही में 22.90 करोड़ यूजर्स ऐसे थे जिनको विज्ञापन मिले थे। इसके बाद मस्क ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो ट्विटर को खरीदने की डील को कुछ समय के लिए होल्ड पर रख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ट्विटर पर स्पैम या फेक अकाउंट क्या वाकई 5% से कम है। इसके सही कैलकुलेशन की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में इस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है। हालांकि एलन मस्क ने एक और ट्वीट कर कहा कि वह अभी भी ट्विटर के अधिग्रहण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डील के टेम्परेरी होल्ड पर रखने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने कुछ ट्वीट्स के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर मस्क पर निशाना साधा था। कयास लगाया जा रहा है कि ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी से कई बड़े चेहरों की विदाई हो सकती है। इसमें कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल का भी नाम बताया गया है। पराग अग्रवाल ने हाल ही में ट्वीट करके बताया कि वो कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस डील के बाद अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी के 2 टॉप प्रबंधकों को भी पद से हटा दिया गया है और कंपनी में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। शनिवार को मस्क ने ट्वीट किया, बॉट्स का पर्सन पता करने के लिए मेरी टीम 100 फॉलोअर्स का रैंडम सैंपल करेगी। मैं दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए इनवाइट करता हूं और देखते हैं उन्हें क्या मिलता है। वहीं एक यूजर के इस सैंपल प्रोसेस को बताने की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि कोई भी सेंसिबल रैंडम सैंपलिंग प्रोसेस ठीक है। यदि बहुत से लोग स्वतंत्र रूप से फर्जी, स्पैम, डुप्लीकेट खातों के परसेंटेज के लिए समान परिणाम प्राप्त करते हैं तो यह बता रहा होगा। मैंने सैंपल साइज नंबर के रूप में 100 चुना है क्योंकि ट्विटर 5% से कम नकली स्पैम डुप्लीकेट की गणना करने के लिए इसका उपयोग करता है। बस इसके बाद एलन ने अगले ट्वीट में जानकारी दी कि ट्विटर की लीगल टीम की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया है कि उन्हें ट्विटर के बॉट चेक सैंपल साइज 100 होने के बारे में खुलासा कर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। फिलहाल ट्विटर डील के कैंसिल को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन मस्क ने ट्विटर डील को टेम्परेरी होल्ड पर रखा है। ऐसे में कहीं न कहीं इस डील पर सवालिया निशान लग गए हैं। जानकारी के अनुसार अगर ट्विटर या एलन मस्क में से कोई भी इस डील को कैंसिल करता है तो उसे $1 बिलियन का जुर्माना देना होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।